नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको वात रोगों को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, शरीर में होने वाली कोई भी क्रिया जिसमें गति की भूमिका होती है वह वात द्वारा ही संचालित होती है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में अवरोध उत्पन्न हो जाए तो यह वात रोग के बढ़ जाने के कारण होता है। अगर हमारी दिल की धड़कनें असामान्य रूप से धड़क रही हैं और व्यक्ति चाहकर भी शांत नहीं हो पा रहा है तो यह वात दोष के बढ़ जाने के कारण होता है। दोस्तों, वात रोग के बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या, गठिया, ऑर्थोराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिक एसिड का बढ़ना, शरीर में रूखापन, खुश्की जैसे अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, वात सब दोषों का राजा है। यह पित्त और कफ की गतिविधियों को नियंत्रित और नियमित करता है। वात दोष के संतुलित होने से अन्य दोष खुद ब खुद संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। वात दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधे और दोनों पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों और एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इन अभ्यासों को आप मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर दूसरे पैर से फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। दोस्तों, इन अभ्यासों को आप मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या दूर होती है। यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी समस्याओं को भी दूर करने के लिए यह सबसे अच्छे और सरल अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे लगा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे। फिर दूसरे पैर से भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध चंद्रासना और उष्ट्रासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ऐसे अर्ध चंद्रासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे। इसके बाद उष्ट्रासना को करने के लिए ऐसे ही घुटनों के बल खड़े होना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को पीछे की तरफ ऐसे लटका लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर
सीधे। दोस्तों, वात रोगों को दूर करने के लिए आप स्ट्रेचिंग के अभ्यासों को मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे लिजर्ड पोज को सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और अपने पैर को ऐसे अपने हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकंड पहले ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथों को ऐसे पंचों के पास ऐसे रख लेते हैं और सीधे देखते हैं। लिजर्ड पोज की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। या फिर अपने घुटने को भी जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। और फिर इसके बाद अपने पैर को पीछे ले जाते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और अपने पैर को ऐसे अपने हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं। सीधे देखना है। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। या फिर अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के बाहर भी निकाल सकते हैं। अपने घुटने को जमीन पर ऐसे रखकर ऐसे ही एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को ऐसे भी स्ट्रेच करके आप प्रैक्टिस कीजिए। यह हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न को दूर करता है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।